उन्वान शेर और जंगजू। जंगल की बादशाही की कहानी। घने बेहंगम जंगल के दिल में, जहाँ दरख्तों की छतरी जंगल के फर्श पर छाई हुई छाइयाँ डालती थी, वहाँ एक बादशाही मौजूद थी जिस पर एक शानदार शेर असलान के नाम से जाना जाता था। असलान अपनी सुनहरी ईयल और छेदती अंबर आंखों के साथ जंगल के बादशाह के तौर पर काबिल एहतराम था। इसका दौर ताकत, हिकमत और फितरत के तवाज़ुन के लिए गहरे एहतराम से निशानजद था। ताहम जंगल का अमन एक बदकिस्मत दिन इस वक्त दिरहम बरहम हो गया जब कानो नामी एक जंगजू, जो शान और शौकत की तलाश में था, शेर के इलाके में दाखिल हुआ। कानो, जो जंग में अपनी बेमिसाल बहादुरी और काबिलियत के लिए जाना जाता है, ने खुद हैवानों के बादशाह को ललकार कर अपनी ताकत साबित करने की कोशिश की कि नू अकेली नहीं थी। इसके साथ इसका काबिल एतमाद दोस्त और साथी जंगजू जैंगो भी था। जैंगो कानो के बरक्स ज्यादा गौर व फिक्र करने वाला था और इंसान और फितरत के दरमियान हम आहंगी पर यकीन रखता था। अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जैंगो कानो के साथ खड़ा था, जो भी आजमाइशों में उसका साथ देने के लिए तैयार था। तसादुम सुबह के वक्त शुरू हुआ। जैसे ही दिन की पहली रोशनी जंगल की छत से गुजर रही थी, कानो और जैंगो असलान के डोमेन के मरकज के करीब पहुंचे। हुआ तनाव से घनी थी। खामोशी सिर्फ परिंदों की आवाज़ों और पत्तों की सरसराहट से टूटी थी। अचानक असलान नमूदार हुआ। इसकी बादशाही शक्ल ताकत को फैला रही थी। वो लंबा खड़ा था, उसकी नज़रें कानों पर जिमी हुई थी, इस चैलेंज को समझते हुए जो सामने आने वाला था। कानो एक नेज़े और ढाल से लैस अपने आप को तैयार करता है, पेशाब के साथ पठों को मजबूत करता है। एक जबरदस्त देवर के साथ जो जंगल में गूंजी, असलान ने चार्ज किया। कानो इससे सर उठाकर मिला। इसका नेज़ा शेर के सीने की तरफ था। तसादुम शदीद और सफाकाना था। हर जंगजू इंसानी ख्वाहिश और फितरत की खाम ताकत के दरमियान इब्तिदाई जिदोजहद को मुजस्सम बना रहा था। कानो की महारत और चुस्ती ने इसे शेर के ताकतवर झटके से बचने की इजाज़त दी, जबकि असलान की ताकत और रफ्तार जंगल पर उसकी गैर मुतनाज़ा हुक्मरानी का सबूत थी। जैंगो ने देखा, इसका दिल अपने दोस्त की वफादारी और उसके सामने इस अजीम मखलूक के एहतराम के दरमियान फट गया। जैसे जैसे जंग छिड़ गई, ये वाज़ेह हो गया कि ना तो कानो और ना ही असलान बगैर किसी नुकसान के उभरेंगे। दोनों के जख्मों ने उनके मायकावी तसादुम की कहानी बयान की। एक अहम लम्हे में किन्नू का नेज़ा असलान के इल्ज़ाम की ज़बरदस्त ताकत के तहत टूट गया, जिससे वो कमज़ोर हो गया। असलान फतह का एहसास करते हुए आखिरी धचका देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर कुछ काबिल जिक्र हुआ। जैंगो, जो मजीद खड़े होने से कासिर था, ने मुदाखलत की। उसने दोनों जंगजुओं के दरमियान कदम रखा। उसके बाजू अमन के इशारे में बुलंद हुए। काफी। जैंगो रोया, इसकी आवाज मायूसी और अज़्म से भर गई। इस खूनरेजी में कोई गैरत नहीं। असलान और किन्नू दोनों ही रुके, सांस भरते रहे। जैंगो की इल्तिजा जंगल के साथ गूंज रही थी, क्योंकि जंगल साकित और खामोश था। ताकतवर शेर जैंगो के कामों में हिम्मत और हिकमत को तस्लीम करते हुए बाज आ गया। वो एक कदम पीछे हटा। उसकी नजरें नरम पड़ गईं। किन्नू अगरचे जख्मी और थका हुआ था, लेकिन इसने अपने दोस्त की बातों में हकीकत को पहचान लिया। अपना टूटा हुआ नेज़ा नीचे करते हुए असलान के सामने सर झुका लिया। तुम वाकई बादशाह हो, उसने तस्लीम किया। उसकी आवाज में खौफ और आजिज़ी दोनों छाई हुई थी। असलान ने बदले में संजीदगी से सर हिलाया, अपने सामने जंगजुओं की बहादुरी और ताकत का एतराफ़ किया। जंग का इख्तिताम एक फातेह के साथ नहीं हुआ जिसका ताज पहनाया गया था, बल्कि इंसान और हैवान के दरमियान गहरे मुफाहमत और एहतराम के साथ। इस दिन से आगे जंगल एक नए अफसाने के साथ गूंजने लगा। कानो, जैंगो और अजीम शेर असलान की कहानी। ये हिम्मत, दोस्ती और लाजवाल हिकमत की कहानी थी कि हकीकी ताकत फतह में नहीं, बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने और इज्जत देने में है।